वर्षू, काय गोष्ट तुम्हाला एवढ्या घाईघाईत का बोलवलं? आई एम सॉरी ताई, मैं जानती हूँ तुझे वापस आना पड़ा, लेकिन मुझे एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? ताई, तू तो जानती है मैं और सतीश बच्चा अडॉप्ट करने जा रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, और मैं तेरी ये खुशी तेरे चेहरे पर देख सकती हूँ। मुझे पता है तू इस फैसले से बहुत खुश है। लेकिन ताई, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ, दरअसल अनाथ आश्रम के नियमों के अनुसार उन्हें एज अ गारंटर ऐसे आदमी का स्टेटमेंट चाहिए जो हमें जानता तो हो, लेकिन उसका हमारा खून का रिश्ता ना हो। और इस बारे में सतीश ने मानव जीजू से बात की थी। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है वर्षू? मानव गारंटी दे देंगे। दरअसल ताई, मैं चाहती हूँ कि मानव जीजू से जब सवाल पूछे जाए हमारे बारे में, तो वो मेरे अबॉर्शन के बारे में कुछ ना बताए। मतलब आजकल अडॉप्शन का प्रोसेस इतना आसान नहीं रहा जितना पहले होता था। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वेरिफिकेशंस होती है। मैं नहीं चाहती मेरी अबॉर्शन की वजह से हमारी प्रोसेस में कोई भी रुकावट आए। और अभी अभी सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गलती की वजह से कुछ हो गया ना तो। नहीं वर्षु, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं मानव से खुद बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बता, यही बात करनी थी तो मुझे फोन पे कह देती, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? ताई एक्चुअली और एक बात थी, वैशु के बारे में। ताई तू ऐसा क्यों कर रही है? क्यों नहीं उसकी बात पर यकीन करती? देख ताई, उस दिन उस वक्त हम लोग तो वैशु के साथ नहीं थे ना। क्या पता उसने वाकई में धर्मेश को देखा हो, और अगर नहीं भी देखा होगा तो भी उसकी तसल्ली के लिए हाँ कहने में क्या फर्क पड़ता है तुझे? एक तो वो वैसे भी जिद्दी, और ऊपर से सच्चाई जिद से बहुत बड़ी होती है। मैंने आज तक सच्चाई का साथ दिया और आगे भी दूंगी। सिर्फ वैशु मेरी बहन है इसलिए मैं उसका साथ दूं? ये तो गलत है ना? लेकिन ताई। वर्षु प्लीज, क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं जानती। हो सकता है मैं गलत भी हूं, ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए कि ये गलत है। और यकीन कर, जिस दिन मुझे सबूत मिलेगा ना, अगर मैं गलत रही ना तो मैं वैशु से खुद माफी मांगूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, लेकिन तब तक मैं माधुरी का साथ दूंगी। और प्लीज तू इन सारी बातों पे मत पड़। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। तुझे मुझ पे विश्वास है ना? पूरा विश्वास है ताई। ये आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब? मैं तुझे चॉइस नहीं दे रहा हूं, इट्स एन ऑर्डर। लेकिन ये सब क्या वाकई मुझे सब कराना चाहते हो? हाँ, एक बार ये काम हो जाए फिर मैं तुझे बताऊंगा हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। एक बात तो तय है, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे मेरी मुंहमांगी कीमत दी है, आपका काम जरूर करूंगा। आप चिंता छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। That's like a good boy. पता नहीं अजीत कहाँ रह गए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, न जाने वो इतनी देर कहाँ से हो गई। दादा, अगर आप देर हो रही है तो मेरा मतलब है कि अगर कोई काम है अजीत से तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, मैं उससे मिल के जाऊँ। मैं इंतजार कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ी देरी क्यों? बैठो ना आराम से, 4-5 घंटे। ये तो तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे ही रहमो करम पर चल रहा है ये घर, है ना? अरे वंदु, अपने भाई को जूस वूस पिलाया कि नहीं? अरे अगर ये नाराज हो जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी मानव, कैसे हो तुम? कैसा चल रहा है तुम्हारा काम काज? अच्छा चल रहा है। हाँ, वो तो अच्छा चलेगा ही। चोर उचक्कों को निकाल जो दिया है तुमने। लेकिन मेरा बेटा अजीत तो आजकल ज्यादातर घर पर ही रहता है। वहाँ दुकान पर काम नहीं है क्या? नहीं, काम तो बहुत है, लेकिन वो
अजीत ने कहा कि उसे छुट्टी चाहिए, इसलिए मैंने। अरे कमाल है, अजीत ने छुट्टी मांगी? कितना झूठ बोलता है, मुझे तो कुछ और ही कह रहा था। क्या कह रहा था? जिंदगी का साथ निभाता चला हर फिक्र। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या देख रहा हूँ मैं? साक्षात सच्चाई के देवता मेरे जैसे घटिया इंसान के घर पर। अरे ये तो कमाल हो गया यार। ये तो आई देख, ये देवता हम जैसे राक्षसों के घर कब से आने लगे। बंधु, तूने उनकी पूजा वूजा की, आरती उतारी कि नहीं तूने? मतलब वो चाय पानी खातिरदारी वगैरह करो। शराब पी। अरे इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मानो मैंने तय कर लिया है कि मैं बुरा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब देखना, देख, मैं बुरा हूँ, हाँ, मैं जुआरी हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं चोर हूँ ना। बस एक शराबी बनना बाकी था, वो भी बन लिया। क्या बकवास किया जा रहा? तो दिमाग होश में है कि नहीं? होश में नहीं था, इसलिए तो अच्छा इंसान बनने चला था मैं। लेकिन साला एक बात समझ ही नहीं पाया मैं कि इंसान लाख बुराई छोड़ने की कोशिश करे, बुराई इंसान को नहीं छोड़ती यार, नहीं छोड़ती। अजीत, आप अभी होश में नहीं, आप चले यहाँ से। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। अच्छा है वंदू, मैं होश में नहीं हूँ, वही अच्छा। मैं आना भी नहीं चाहता। पता नहीं, डर लगता है कि जब आग खुलेगी तो ये दोस्ती का मुखौटा है ना, उसके पीछे छुपा हुआ दुश्मनी का असली चेहरा सामने आ जाएगा। मुझे डर लगता है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इस बात। चेहरे की बात कर रहा तू? हाँ, कौन सा चेहरे की बात कर रहा है और कौन सा मुखौटे की बात कर रहा है? मुखौटा तूने पहन रखा है अच्छाई का, और पीछे बुरे काम करता है। जिंदगी ने बार मौका दिया तुझे सुधरने के लिए, लेकिन तू है कि बुराई का साथ ही नहीं छोड़ता। अरे वाह मारो बाबा, क्या बात है। डायलॉग मारने में तेरा कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। क्या बात। अरे बहनों, ताली बजाओ। कितनी बड़ी अच्छी बातें कर रहे मम्मा। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बातें बड़ी करता है, लेकिन जब ये बातें अमल में लाने का वक्त आता है ना, तब ये वो नहीं कर पाता। अरे इससे अच्छे तो वो लोग हैं, जो ना खुद सुधरे हुए हैं, ना ही दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ। क्या कर रहा तू अपने साथ ऐसा? अपनी आई की जिंदगी के साथ, अपनी बीवी की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है? अरे जुआ, शराब, रेस, झूठ, इन सबसे भी आगे एक जिंदगी होती है। मानो, ये तेरी चिकनी छुपड़ी बातें नहीं मुझे पहले अच्छी लगती थी, अब नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि इनमें धोखे के अलावा कुछ नहीं है। अरे बड़ा समाज सुधारक बनना फिरता है ना तू, समाज सुधारक बनता फिरता है, लेकिन जब कोई सुधारने की कोशिश करता है तो उस पर विश्वास नहीं करता। चोर बुलाया था ना मुझे, इल्जाम लगाया था ना चोरी का। मैं चोर हूँ, चोरी का इल्जाम लगाया मुझ पर। हाँ, तेरे सारे पैसे मैंने जुए में उड़ा दिए। नहीं उड़ाए मानो, नहीं उड़ाए, और अगर उड़ाए भी है तो सारे के सारे पैसे सूद समेत वापस करने की हिम्मत भी रखता हूँ मैं। हाँ, एक मिनट रुक। कितने हुए तेरे पैसे? कितने हुए? हाँ? 10,000? ये ले, 10,000 नहीं, 20,000। रुक 20,000। ये 20,000 के ले, ये 20,000 गिन ले। वेरी गुड अजीत,
अब हुई इसकी नाक नीची और अब पड़ी मेरे कलेजे में ठंडा। गिन ले। देख देख, तेरे सारे पैसे मैंने सूद समेत तुझे वापस कर दिए, सूद समेत। हाँ, अब तू एक काम कर, अब तो मेरा खोया हुआ रेपुटेशन वापस कर। चोरी का इल्जाम लगाया था ना तूने, चोरी का इल्जाम लगाया था मुझ पर, वो वापस मिटा दे उस इल्जाम को। मिटा सकता है उस इल्जाम, नहीं ना? अब पता कौन कर्जदार है किसका, तू मेरा या मैं तेरा? अरे मैं मानता हूँ कि जिंदगी में बहुत बुरे काम किए मैंने, लेकिन चोरी तो ना ही कभी चोर था और ना ही अब भी हूँ। मुझे दया आती है तुझ जैसे लोग पे, और शर्म आती है खुद पे कि मैंने तुझ जैसा कमजोर इंसान अपने दोस्ती के लिए चुना। तुझ जैसे लोग हालातों से लड़ नहीं सकते, कभी संभालते हैं, कभी लड़खड़ाते हैं। और तुझ जैसे लोग अपने अंदर की अच्छाई से अच्छी अपने अंदर की बुराई का साथ देते। मानव, सच कह रहा हूं मैं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू कभी मेरा दोस्त बनने के लायक था। अरे हट, क्या बोलता है तू मानव? दोस्ती के लायक तो तू नहीं था यार, तू नहीं था। आई ये देख, ये दोस्ती की बातें कर रहा है, ये आदमी, ये मानव दोस्ती की बातें कर रहा है। मेरे दोस्ती के लायक तो तू नहीं था। तेरे आसपास दोस्त थे लेकिन तू पहचान नहीं पाया तूने। सुधरने का मौका तो देता उन्हें, नहीं समझ पाया, या फिर तू समझना ही नहीं चाहता था? हाँ, क्या कहना चाहता है तू? यही कि तू एक नंबर का खुदगर्ज इंसान है, खुदगर्ज इंसान है तू मानव। आई तू सही कहती थी यार, आई सही कहती थी। जब किसी से काम होता है ना, फायदा होता है ना, तो तू उसे ऐसे सर पर बिठा के घुमाता है, और फायदा निकल गया तो दूसरे पल जमीन पर पटकता है, ऐसे जैसे तूने मेरे साथ किया। जब पैसे की जरूरत थी तो मेरे हाथों काम करवा लिया, और जब खत्म हुई तो ऐसे लात मार के बाहर निकाल दिया मुझे, लात मार के। तो सब कुछ तुझे हड़प करना था ना, तो मुझे बताता, मुझे, मैं अपने आप चाहता यार, अपने आप चाहता। चोरी का इल्जाम लगाने की जरूरत क्या थी तुझे? अच्छी, अब ये क्या कह रहे? दादा पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है आप? अंधेरा, तुम चुप करो तुम। हमारा दादा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको, क्योंकि आप बेवजह गलतफहमी में आके कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप सोच समझ कर तो बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? चुप करो, ये हमारा आपस का मामला है, तुम मत बोलो इस पे। क्यों ना बोलूं मैं? आप दोनों मेरे लिए एक जैसे मायने रखते हैं। एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ मेरा पति। मैं इन दोनों के बीच की गलतफहमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस चलो बंधु। एक मिनट, एक मिनट। अंधो, तू जाना चाहती है तो बेझिझक जा, लेकिन एक बात याद रख, इस घर के बाहर कदम रखने के बाद इस घर के सारे लोग तेरे लिए मर गए। जा। ठीक है जी, मैं जाता हूं यहां से, और तुझसे वादा करता हूं कि इस घर में कभी नहीं आऊंगा, ना तो उसके भाई के तौर पे, ना तो तेरे दोस्त के तौर पे। हाँ, लेकिन एक और बात है, कभी तेरा दिमाग ठिकाने आ जाए और तुझे मेरी जरूरत पड़े ना, फिर भी आ जा, मैं इंतजार करूंगा तेरा। वेरी गुड अजीत, आज तो तूने दो निशाने साधे, भाई पर भी
और बहना पर भी। सुंदर पॉलिश किया है, लेकिन मेरे बेटे ने दिया हुआ नेकलेस वाह मस्त है। सविता ताई, अरे आ रही हूँ रे। सविता ताई, अरे आ रही हूँ, बोले ना। जान जा रही है क्या? अरे ताई, अरे आ रही हूँ, बोली ना मैं। क्यों चिल्लाते हो? ताई इधर आओ ना। अरे बाप रे, क्या इनकी जान जा रही है क्या? आई, ये गहने यहाँ आई भी ना। आई, आई कहाँ गए? आई गहने ऐसे रख दिए, अब कहीं चले जाएंगे तो चिल्लाती रहेंगी। आई भी ना, मैं उनके कमरे में ही रख देती हूँ। पूरे घर को खुला छोड़ दिया, लेकिन अपने रूम को ताला लगा के गई। क्या करूं मैं? अपने रूम में रख देती हूँ। दोस्ती के लायक तो तू नहीं था। तेरे आसपास दोस्त थे, लेकिन तू पहचान नहीं पाया। तू एक नंबर का खुदगर्ज इंसान है। अगर सब कुछ तुझे हड़प करना था ना, तो मुझे बताता। मुझे मैं अपने आप जाता यार, अपने आप जाता। चोरी का इल्जाम लगाने की जरूरत क्या थी तुझे? कैसे कैसे बेवकूफ लोग मिलते हैं, खामखा बुला लेते हैं। जैसे घर में बिना काम की बैठी हूँ, निकम्मी हूँ मैं। फिर से बुलाने दो, देखती हूँ। पानी भी नहीं। शी। मेरे गहने यहाँ हैं? मैं घर में नहीं देखकर कलमुही ने हाथ साफ कर दिया। हैं? अरे मैं तो इसे ड्रॉवर में रख के गई थी, फिर इसकी नजर कैसे गई? अब और इंतजार नहीं होता मुझसे मानव, प्लीज वो हार मुझे चाहिए। अर्चना, मैं भी वो तुम्हें हार देना चाहता हूँ, लेकिन वो हार बहुत महंगा है अर्चना, मैं कहाँ से लाके दूँ? अगर आपने अपनी मर्जी से मुझे मेरा हक नहीं दिया ना, तो मैं हक छीन लूंगी, और ये हार किसी और के गले में नहीं पड़ने दूंगी, मतलब नहीं पड़ने दूंगी। अब बात धीरे धीरे मेरे समझ में आ गई। असल में मानव ये गहने अर्चना को ही देना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अलग तरीके से दिमाग लड़ाया, गहने खरीदे और मुझे दे दिए। अगर मेरे होते हुए वो अगर अर्चना को देता था तो लोग उस पर थूकते, इसलिए उसने मुझे दिए, क्योंकि उसे मालूम था आई क्या 2-4 सालों की मेहमान है, हो जाएगी तो तुरंत सारे गहने अर्चना के हो जाएंगे, इसलिए उसने ऐसा किया। उसका प्यार एक दिखावा था। अगर ये गहने वो यहाँ देखता तो अर्चना को टोकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
इसका मतलब वो ये गहने अर्चना को ही देना चाहता था।